हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं रामन और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पर। जी हां दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रैंकिंग का टाइप 2। रैंकिंग टाइप 2। आज सीखेंगे हम क्वेश्चन पोजीशन फ्रॉम पर्सन लेफ्ट एंड राइट एंड। ठीक है, आज हम सीखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग में किसी पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड से, राइट एंड से, या किसी पर्सन के लेफ्ट या राइट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये कि लाइन डायग्राम देखिए, या फिर किसी एक और लाइन डायग्राम से मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइन डायग्राम है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि एक लाइन डायग्राम ले लेते हैं। देखिए, एक ये लाइन डायग्राम ले लिया। अब इस लाइन डायग्राम में जैसे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है ए नाम का, तो थ्योरी चलेगी। थ्योरी चलने के बाद आपसे पूछ सकता है कि बताइए लेफ्ट एंड से अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर पे आएगा। कहेगा राइट एंड से अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन जो होगा किसी पर्सन के लेफ्ट या राइट में, जैसे कि अगेन मैं कहूं कि ये एक रो है, यहां पर कोई एक पर्सन है ए नाम का। आपसे कहे कि बताइए इसके राइट साइड में टोटल कितने लोग हैं, बताइए इसके लेफ्ट साइड में टोटल कितने लोग हैं। तो मींस कि आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बस ऐसे ही होंगे कि किसी पर्सन की पोजीशन एक छोर से दिया गया होगा, दूसरे छोर से पता करना होगा। मींस वन एंड से गिवन होगी, अनदर एंड से पता करना होगा। आइए दोस्तों, इसको क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए, तो ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है इन अ रो ऑफ 57 बॉयज। ठीक है, एक कतार में 57 स्टूडेंट्स हैं। मोहन इज 21st फ्रॉम लेफ्ट एंड। उसमें मोहन जो है लेफ्ट एंड से 21st नंबर पर है। तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। तो कहता है बताइए राइट एंड से अगर हम काउंट करेंगे तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था टोटल काउंट करना, और टोटल के लिए एक फॉर्मूला आपने सीखा कि कभी भी आपको टोटल फाइंड करना है, ठीक है, तो बोथ साइड से जो भी पोजीशन दिया गया है लेफ्ट प्लस राइट, उसको ऐड कर दीजिए। दोनों छोर से जो पोजीशन दी गई है उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद माइनस में 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। अब यहीं से देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहीं से एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, अगर कभी क्वेश्चन में टोटल के साथ कोई एक साइड दे और दूसरा साइड पूछे, जैसे ये एग्जांपल कि देखिए ध्यान से, आपको ये टोटल दिया गया है और टोटल के साथ आपको ये लेफ्ट एंड दिया गया है, राइट एंड पूछ रहा है। तो क्या करने वाले हैं, इस -1 को पहले टोटल की तरफ ले आइए। तो ये हो जाएगा टोटल प्लस 1। -1 को टोटल की तरफ ले आइए तो टोटल प्लस 1। और उसके बाद टोटल प्लस 1 में अगर आप लेफ्ट माइनस करेंगे तो आपको राइट मिलने वाला है। एज इट इज टोटल प्लस 1 में अगर आप राइट माइनस करने वाले हैं तो आपको लेफ्ट फाइंड होने वाला है। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं हम कि क्वेश्चन में अगर हमें टोटल की वैल्यू दे और कोई एक साइड दे तो दूसरी साइड बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब इसी के साथ देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक कतार में टोटल 57 स्टूडेंट हैं। ठीक, या इस तरीके से एक कतार में ऐसे 57 ऐसे चेयर लगे हैं। अब 57 लाइन ड्रॉ करना ठीक है सही नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कि 57 अरेंज होंगे। अब कहता है कोई मोहन है। मोहन लेफ्ट एंड से कितना है भाई, 21st। तो कहता है इसी मोहन को बताओ राइट साइड से गिनेंगे तो कितने नंबर पे आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट एंड से मोहन 1 2 3 4 गिनता है और मान लीजिए कि ये 21st नंबर मिल गया और यहां पर मोहन बैठ गया। कहता है कि राइट एंड से अगर हम इसी मोहन को काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा। तो दोस्तों बिना पेन चलाए आंसर निकलेंगे ये कॉन्सेप्ट से। कैसे, जो भी टोटल दिया गया है उसमें पहले आप 1 ऐड कर लीजिए।
तो 57 प्लस 1 इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इसकी अब डबल काउंटिंग होने वाली है, इसलिए एक पहले से ही ऐड कर दो। जो पोजीशन दिया गया है 21 ये आप माइनस कर लो, तो दूसरे साइड से बड़ी आसानी से आपको पोजीशन पता चल जाएगी। तो 58 माइनस में 21, तो 8 1 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो मोहन को अगर हम राइट साइड से काउंट कर रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा 37। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से आ गया 37। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हर एक चीज यहाँ पर बताई गई कि कैसे एक फॉर्मूला जनरेट किया हमने, जो लास्ट क्लास पढ़ा था इससे इसी फॉर्मूले को जनरेट कर लिया, फिर इन्हीं से हमने अप्लाई किया कि भाई टोटल दिया गया था, एक साइड से पोजीशन दिया गया था, दूसरे साइड से पोजीशन बड़ी आसानी से निकाल लिया। आइए दोस्तों इसी पर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन देखिए, टोटल कहता है कि 81 लड़कियों की एक कतार में विभा का स्थान 30वें स्थान पर है, तो शुरू से विभा का स्थान बताइए, मतलब एक छोर से 30 होगी। ठीक है, कहता है पोजीशन फ्रॉम एंड 30s, कहता है इन अ क्यू ऑफ 81 गर्ल्स विभास पोजीशन फ्रॉम एंड ऑफ 30s, इसी एक छोर से 30 है तो दूसरे छोर से या शुरू से क्या होगा। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, 81 में पहले से ही एक ऐड कर दीजिए और जो पोजीशन दी गई है वो आप माइनस कर दीजिए, तो अनदर एंड या शुरू से या स्टार्टिंग से इनकी पोजीशन पता चल जाएगी। शुरू से इनकी पोजीशन या स्टार्टिंग से या एक एंड से पता चल जाएगी। तो 82 में जरा 30 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 50। तो ये आ गया स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से विभा की जो पोजीशन होगी वो होगी 50, तो 50 इज द राइट आंसर। तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। आइए जैसे ये, हाँ ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं भाई मोस्ट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। कहता है इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स मोनास पोजीशन 12, ठीक है 48 छात्रों की एक कक्षा में मोना की स्थिति 12वीं है। ओके, पढ़ने लिखने वाले छात्रों में जैसे हमने एक रैंक लगाई, पहले देख लेते हैं भाई टोटल कितने हैं, तो टोटल है 48 स्टूडेंट्स। ठीक, अब पढ़ने लिखने वाले छात्रों की जब रैंक लगी तो टॉप से जब हम काउंट करते हैं तो मोना कितने नंबर पर मिलती हैं, 12। मोना की रैंक लगती है टॉप से 12। ओके, कहता है कि दो नए स्टूडेंट्स कक्षा में शामिल हो गए, ठीक है, और वे अध्ययन में मोना से अधिक बुद्धिमान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये लाइन नहीं होता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि दो नए स्टूडेंट शामिल हुए। ठीक, तो पहले कंडीशन कि दो नए स्टूडेंट शामिल हुए, तो भाई टोटल तो यहां पर हो गया अब 50। अब सस्पेंस ये आ जाता कि दो नए स्टूडेंट यहां रखता या यहां रखता, इसलिए क्लियर कट बोल दिया कि वो मोना से अधिक बुद्धिमान है। तो मोना से अधिक बुद्धिमान है तो दो नए स्टूडेंट यहीं पर आएंगे, और जब यहीं पर आएंगे तो अब मोना की रैंक 12 ना होकर हो जाएगी टॉप से 14। तो क्वेश्चन में कहता है कि फिर विपरीत दिशा से मोना की पोजीशन बताइए, बॉटम से मोना की पोजीशन क्या होगी। तो क्वेश्चन ये है, एक रो में टोटल 50 स्टूडेंट्स, मोना की रैंक टॉप से है 14, तो बॉटम से क्या होगी। तो दोस्तों टोटल में एक पहले से ही ऐड कर लीजिए, तो 51 और ये 14 आप माइनस कर दीजिए, तो यही हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 और ये हो जाएगा 3। 37th इज द राइट आंसर। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हमें चले जाना है। तो इसी प्रकार से देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये जो टाइप है, ये टाइप बड़ा आसान है दोस्तों कि भाई आपको टोटल की वैल्यू दी जाएगी, एक साइड से पोजीशन पता होगा, दूसरे साइड से निकाल लेना है बड़ी आसानी से। कुछ और टाइप है ना, ये देखते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, कहता है इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13th फ्रॉम देयर लेफ्ट एंड डी इज 17 फ्रॉम देयर राइट। ठीक, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13, डी दाएं से 17 लिख लेते हैं भाई, जो जो डेटा है लिख लेते हैं।
कहता है कि ए की पोजीशन है बाएं से लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट 13th, और डी की पोजीशन राइट से 17th, डी की पोजीशन राइट से 17th, ठीक। देन आगे यदि इसी पंक्ति में ए राइट साइड से 11th भी हो, ए राइट साइड से 11th हो, ए की पोजीशन फिर बता दिया कि ए की पोजीशन राइट साइड से कितना, 11th, राइट साइड से 11th। देन डी का स्थान बाएं से क्या होगा, तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा। तो कभी भी ऐसे लैंग्वेज का क्वेश्चन आप पढ़ो जिसमें 3 नंबर दिए गए हों, तो सबसे पहले उस 2 नंबर को देखिए जिनकी पोजीशन सेम साइड से पता हो या सेम साइड से गिवन हो, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, वहीं से बनाइए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जरा देखिए ध्यान से, मुझे 2 नंबर दिख रहे हैं राइट राइट से, राइट से 11th ए, राइट से 17th डी। तो सबसे पहले मैं लाइन डायग्राम बनाता हूं और राइट साइड से ही बनाना शुरू करता हूं। तो राइट साइड से जब मैं काउंट करूंगा तो ये आ गया भाई 11th, और 11th के बाद आगे बढ़ूंगा 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 और ये रहा 17, 17th नंबर। तो ये 11th नंबर पर ए, 17th नंबर पर डी। क्वेश्चन में कहता है कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 13th भी है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से 13th भी है, यहीं पर मैंने लिख दिया। ओके, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कहता है कि डी की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी। अगर हम लेफ्ट एंड से गिने, यहां से लेफ्ट एंड से काउंट करें तो डी की पोजीशन क्या होगी। तो देखो दोस्तों, लाइन डायग्राम में ही करेक्ट आंसर है। जरा बताइए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है लेफ्ट एंड से 13th, तो इसके पीछे वाली चेयर लेफ्ट से हो जाएगी 12, फिर 11, फिर 10, फिर हो जाएगी 9, फिर हो जाएगी 8, फिर हो जाएगी 7। तो लाइन डायग्राम में ही करेक्ट आंसर होते हैं राइट आंसर 7। देखिए, बड़ी आसानी से सुलझ जाते हैं एक परफेक्ट लाइन डायग्राम बनाने से। और ये परफेक्ट या आसान कैसा लगा कि भाई हमने सबसे पहले उनको बनाया जो सेम साइड से पोजीशन होते हैं, सबसे पहले वहीं से बनाइए तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ठीक, सेम साइड से राइट राइट से ये थे, हमने बनाना शुरू किया, सारा क्वेश्चन बन गया। चलिए देखिए दोस्तों, ये एक अगला क्वेश्चन सेम इसी पर कहता है कि मनोज और सचिन आर रैंक्ड 7 एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास ऑफ 31st स्टूडेंट। ओके, देखिए फिर से टोटल दे रखा है हमें, टोटल दे रखा है 31, यहां लिख लेते हैं टोटल 31। अब क्या कहता है, कहता है कि विद्यार्थी कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया मनोज और सचिन ने। तो मनोज और सचिन का टॉप से 7 और 11 स्थान है, तो इन्हीं का बॉटम से क्या होगा भाई, बड़ा सिंपल कि भाई जैसे ये इस तरीके से लाइन है, ये टॉप ऑर्डर, तो टॉप से इस तरीके से मनोज और सचिन 7 और 11 स्थान है, 7 और 11 स्थान है। तो कहता है बॉटम से इनकी पोजीशन बताइए। तो कुछ भी नहीं करना, टोटल में एक ऐड कर दीजिए 32, 32, एक बार घटा लो 7, एक बार घटा लो 11, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो एक आंसर आ गया दोस्तों 21, और एक आंसर आ जाएगा 7, 5, 12, 25। तो 25 और 21, 25 और 21 यही हो जाएंगे राइट आंसर, यही हो जाएंगे राइट आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये ऐसे ही आपको सॉल्व करते हुए इसको चले जाना है। ठीक है, बशर्ते आपको क्वेश्चन में टोटल की वैल्यू पता हो, किसी एक साइड से पोजीशन पता हो तो दूसरे साइड से बता सकते हो। दूसरा एक टाइप हमने क्वेश्चन सीखा कि जब कभी भी 3 डेटा दिया हो तो सबसे पहले वो 2 डेटा बनाइए जिनकी पोजीशन सेम साइड से गिवन हो, या तो लेफ्ट लेफ्ट या तो राइट राइट। ओके, चलिए देखिए, जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में लेफ्ट से मोहन 13th लिखते चले जाते हैं दोस्तों,
डेटा लिखते चलते हैं तो थोड़ा ध्यान रहेगा। लेफ्ट एंड से मोहन का स्थान, तो मोहन की पोजीशन है भाई साहब लेफ्ट एंड से 13th, ठीक है, ये है लेफ्ट से 13th। राइट से प्रवीण का स्थान 12 और बाएं अंत से 18। ओके, प्रवीण की पोजीशन दो साइड से इनने गिवन कर दी। राइट साइड से 12, प्रवीण इज 12 फ्रॉम राइट एंड 18 फ्रॉम लेफ्ट। तो 12 कहां से, राइट साइड से, और प्रवीण की ही पोजीशन 18th है, 18th कहां से है, लेफ्ट एंड से। देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि जब कभी भी क्वेश्चन में 3 नंबर हो, 3 पोजीशन हो, तो सबसे पहले उनको बनाइए जिनकी पोजीशन सेम साइड से दिए हो। तो आइए देखिए जरा, बताइए कौन से दो नंबर सेम साइड से हैं। तो सेम साइड से जरा देखिए इस बार लेफ्ट के दो कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट से 13th और लेफ्ट से 18th। तो सबसे पहले हम लेफ्ट से अरेंज कर देते हैं, ये है लेफ्ट। तो जब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे तो नंबर्स में पहले 18 नहीं, पहले 13 मिलेगा। तो 1 2 3 4 जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा 13th नंबर पे मिलेगा मोहन। 13 के बाद 14 15 16 17, ये रहा 18, और 18 पे मिलेगा प्रवीण। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रवीण की पोजीशन राइट साइड से कितना है, 12, ये बन गया। तो ऐसे डायग्राम बनाने से आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब देखिए जैसे कहता है मोहन के राइट से कितने बच्चे, अच्छा मोहन के राइट साइड, कहता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर द राइट ऑफ द मोहन इन अ रो। कहता है कि मोहन के राइट, मोहन के दाईं तरफ टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। बड़ा आसान है दोस्तों, लाइन डायग्राम में ही आंसर दिख रहा है। जरा देखिए यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितने हैं, 12, 12 और 4 16। तो ये मोहन के राइट साइड में अगर हम देखें तो 12 और 4 कितने दिख रहे हैं, 16। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 16, राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऐसे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए दोस्तों, तो आज की इस क्लास में, ठीक है, इस टाइप में हमने सीखा किसी एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड से, राइट एंड से, या किसी पर्सन के लेफ्ट में कितने, राइट में कितने, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।